सफ़र का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए। यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखिए, और ज़िंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए। ज़िंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखिए। जब बहुत ज़्यादा अरमान पाल लेते हैं तो ज़िंदगी आनंद का फव्वारा ना हो करके दुखों का गुब्बारा बन जाती है। यात्रा का आनंद तो तभी है जब सामान कम से कम हो, और ज़िंदगी का आनंद तभी है जब अरमान कम से कम हो। ढेरों अरमान रहते हैं लोगों के, और अरमानों के पीछे क्लेश करते करते जीवन पूरा हो जाता है। अभी ये बाकी रह गया है, ये बाकी रह गया। कोई भाग्यशाली साधक हैं, व्रतीजन हैं, जिनकी इच्छाएं, जिनके अरमान कम हैं। जितनी ज़्यादा चाहतें होती हैं उतनी ज़्यादा चंचलता होती है, और जितनी ज़्यादा चंचलता होती है उतनी ज़्यादा आश्रवबंध की व्यवस्था होती है। इसलिए अगर शांति चाहते हैं, समता चाहते हैं, तो अरमान कम से कम रखिए। बहुत ज़्यादा सोच सोच करके आदमी क्या से क्या बन जाता है, और सबके सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। वो आपने सुना होगा, कहीं पर मंदिर बन रहा था और लोग मूर्ति बना रहे थे, शिल्पकार मूर्तियां बना रहे थे, दीवार बना रहे थे। किसी दार्शनिक ने, किसी धर्मात्मा ने पूछा, जो प्रारंभ में ही काम करते हुए दिखे लोग, उनसे पूछा क्या कर रहे हो? उन काम करने वालों ने कहा, साहब रोजी कमा रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए। और आगे गए, एक और शिल्पकार काफी लगन से काम कर रहा था, उसको पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा मंदिर के लिए पत्थर गढ़ रहा हूं, दीवार बना रहा हूं। और आगे गए, उसको पूछा, उसने कहा भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं। और आगे गई तो एक और भद्र व्यक्ति मिले, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि पत्थर में प्राण फूंक करके वीतरागता की आराधना साधना के लिए जिन बिंब बना रहा हूं। धर्मात्मा ने चारों की बात सुनकर के समझा, काम तो एक जैसा ही है, सभी पत्थर तराश रहे हैं, सभी मूर्ति बना रहे हैं, सभी दीवार बना रहे हैं, लेकिन एक कहता है रोजी कमा रहे हैं, दूसरा कहता है दीवार बना रहे हैं, तीसरा कहता है मूर्ति बना रहे हैं, और चौथा कहता है कि हम पत्थर में प्राण फूंक करके भगवान बना रहे हैं, जिनको देख करके लोगों को वीतरागता की, शांति की प्राप्ति होगी। एक की चाहत इतनी सी है कि केवल पेट भर जाए, पेटी भर जाए। दूसरे की चाहत है थोड़ी हटके है, और सबसे हटके चाहत है कि धन कितना आए ना आए, लेकिन मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। काम करने वालों को भी देखना, उनकी भाषा को देखना। हम वहां सेवा का काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, दोनों में भी अंतर है।
और काम करते करते वाले लोगों में भी देखना कि कोई उसे भक्ति भजन मान के काम करता है, तो कोई शक्ति और वजन मान के काम करता है। और इन भावों का फल मिलता है। जिन्होंने दीवारें बनाई थीं वो जमीन दोष हो गए, और जिन्होंने मूर्तियां बनाई थीं वो आज भी याद किए जाते। अपने अपने भावों के फल पाते हैं सारे जीव। कुंद कुंद देव भाव पौड़ में यह पूरा विस्तृत प्रसंग लेकर के बैठे हैं। कैसे जीव ने तरह तरह के दुख पाए, कैसे सुख पाए, और संसार में सुख तो कहाँ है, महसूस होता है, एक तरह का भ्रम होता है, और उस भ्रम को यह सुख मान लेता है। वो संसार वृक्ष जो एक चित्र अपन देखते हैं, और मधु बिंदु जैसे उस राहगीर के मुख में गिरता है, जो जटाओं से लताओं से अधर में लटका हुआ है, और जब उसके मुख में मधु बिंदु गिरता है तो आनंद मानता है। और जब मधुमक्खियां काटती हैं, मधुमक्खियों के काटने का दुख ज्यादा है कि मधु का आनंद ज्यादा है? दुख ज्यादा है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको मधु का आनंद मिलता है, उसे सुख समझता। एक बहुत प्राचीन कल्पना है इस गाथा में कि कोई व्यक्ति दौड़ता दौड़ता उस जंगल से जा रहा था कि हाथी उसके पीछे पड़ गया, और कैसे भी करके और एक बरगद की डालियों से, उसकी लताओं से, शाखाओं से लटक गया। लटका तो देखा कि मैं अच्छा रहा कि समय रहते पकड़ लिया, वरना सामने कुआं था, और अब जो मैं हूं ये झूला मेरा कुएं पर। और कुएं के अंदर 4 भयंकर नाग हैं, सांप बड़े बड़े, और बीच में एक बड़ा सारा अजगर, 4 मुंह खोले हुए हैं। और घबरा गया देख करके। तभी उसने ऊपर की तरफ देखा कि एक सफेद चूहा, एक काला चूहा उसकी डाली को, उसकी शाखा को कुतर रहे हैं। दिन रात रूपी चूहे, मधु का छत्ता लगा हुआ है, और उसने जैसे ऊपर की तरफ देखने के लिए मुंह किया कि एक बूंद मीठी उसके मुंह में टपक पड़ी। उसको मिठास लगी। उसके झूलने के कारण से जो मधुमक्खियां हिली थी, डुली थी, भागी थी, उड़ी थी, वो सब की सब किसने ऐसा किया, और उसके ऊपर टूट पड़ी। वो मधुमक्खियों का दुख सहन करता जा रहा है, और एक एक बूंद के इंतजार में लगा हुआ है। इसी बीच एक विद्याधर दंपति का विमान वहां से आता है, और वो कहते हैं हमारी विमान में बैठ जाइए। विद्याधरी है वह है जिनवाणी, विद्याधर समझ लीजिए वह है ज्ञानी, हमारी विमान में बैठ जाइए। वो कहता है कि एक बूंद और पी लेने दीजिए। दो फिर कहते हैं कि भाई इतनी मधुमक्खियां काट रही हैं। उसने कहा दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन एक बूंद और, एक बूंद और। ऐसा करते करते उनने कहा कि भाई हमको भी आगे वंदना को जाना है, हमारे विमान में बैठ जाइए। उसने कहा कि बहुत जल्दी है तो आप ही जाइए। वो चले गए। लेकिन वह जो गृहस्थी का ये मधु बिंदु के समान सुख है उसमें मस्त है, और परिजन पुरजन और विपत्तियों की मधुमक्खियां काट रही हैं, फिर भी यह जीव लटका हुआ है आयु रूपी शाख पर। दिन रात रूपी चूहे उसे काट रहे हैं, और जैसे कर्म किया वैसे 4 नांग रूपी मुख में किसी भी 4 गतियों में से किसी भी गति में गिरेगा। और तरस पर्याय का काल पूरा हो गया है तो निगोद में जाएगा। हाल ये है जीव का।
चल रहा है चतुर्गति भ्रमण। लोग बहुत कल्पना करते हैं कि स्वर्गवासी हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, देव बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, हैं? विज्ञापनों में भी छपता है, इमारतों के, बंगलों के जब विज्ञापन छपते हैं तो स्वर्ग जैसी जगह पाने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। रिवर फ्रंट, सी फ्रंट, फॉरेस्ट फ्रंट, इस तरह की स्वर्ग जैसी जगह पाने के लिए कहाँ है स्वर्ग जैसी जगह? अरे जो स्वर्ग कहलाते हैं वहां भी परिपूर्ण आनंद नहीं है। कहने को तो अपन ऐसे भी कह देते हैं, जब से बहू घर में आई है तब से घर स्वर्ग हो गया, बन गया। कोई कोई बहू ऐसी आती होगी तो किसी ने कहा, दोस्तों ने पूछा, समधी जी ने पूछा कि भाई कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि जब से बहू घर में आई है तब से घर स्वर्ग हो गया और हम स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी हो गए ना, स्वर्ग में रह रहे जिस घर में। तो क्या स्वर्ग के देवों के संबंध में भी यहां विस्तार से कथन किया है कि कई सारे जीव स्वर्ग की कल्पना करते हैं और वे किसी तरह के व्रतों का पालन करते हैं और कभी कभी तो मुनि भी बन जाते हैं, लेकिन परावर शुद्ध व्रतों का पालन ना होने से, शुद्ध आराधना ना होने से वो कुदेव, तुच्छ देव, छोटे छोटे देव बन जाते हैं और फिर दुख पाते हैं। कंदप्य माइयाओ पंचवी असुहादि भावनाय भावुण दब्बलिंगी पहीन देवो दिवे जाओ। कंदर्पी, कंदर्प भावना, कंदर्प आदि 5 प्रकार की भावना भा करके द्रव्यलिंगी मुनि स्वर्ग में देव हो गया। क्या पाया, क्या सुख पाया? कंदर्पी, कैलिविष की, आसुरी, सामोही, आभियोग की, इस तरह की भावनाएं भा भा करके पासत्थ भावनाओ अणाई कालम मणे वाराओ भावुण दुहम पत्तो को भावना भाव भी ये हूँ। हे जीव, तू अनादिकाल से अनेक बार पार्श्वस्थ आदि भावनाओं का चिंतन करके भाव रूप बीजों के द्वारा दुख को प्राप्त हुआ। अपने भाव रूपी बीज बोए, जैसे बीज बोए वैसा फल पाया। 5 प्रकार की खोटी भावनाएं मुनि बन के भी कर सकता है। गृहस्थी तो करते ही हैं, तरह तरह की भावनाएं संसारी जनों में तो चल ही रहा है, लेकिन कोई कोई मंद ज्ञानी मुनि भी ऐसे विचार करते रहेंगे। कांदर्पी भावना, कांदर्पी भावना में क्या होता है? कंदर्प, हंसी मजाक, आजीविका आहार आदि को प्राप्त करने के लिए क्रोध आदि दिखाना, क्रोध आदि हास्य आदि से सहित आचरण होना, कंदर्प मानपूर्ण व्यवहार होना, अभिमान दिखाना। ऐसे भी त्यागी वृत्ति मिलेंगे कि वे दूसरे को कुछ नहीं समझते, दूसरे त्यागी को, दूसरे धर्मात्मा को कुछ नहीं समझते, बड़ी अहंकार पूर्ण भाषा बोलते हैं। मच्छर बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे, मूढ़ बोलेंगे, अज्ञानी बोलेंगे। बताइए, अब कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है तो उसके भाव कैसे हैं? ये शब्दों से मालूम पड़ता है। आचार्यों ने
अधिकृत आचार्यों ने जबरदस्त महत्वपूर्ण संबोधन तो किया है, लेकिन बेमतलब का गाली गलौज नहीं किया, भाषा समिति पूर्वक हैं। तो कंदर्प भावना वाले लोग, ऐसे साधु, काम भावना आदि जिनको भरी हुई है, ऐसे साधु वो क्या कहलाएंगे? कंदर्प भावना वाली पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ मतलब ज्ञानी मुनियों के पास में रहते हैं, बस सुख सुविधा व्यवस्था के लिए, है कोई नहीं भावना मोक्ष मार्ग की। ऐसे लोग भी मिलते हैं। और कंदर्पी के बाद कैलविष की बोलो या कुशील बोलो, पापपूर्ण भावना, औरों का तिरस्कार करना, गुरुजनों का अभिनय करना, कुशील भावना। संसक्त भावना, आसुरी भावना, आसुरी भावना में असुर हो जाएं ऐसी भावना, कुछ भी खाएं, कोई आचार विचार नहीं। आसुरी भावना को ही दानवी भावना कहा। सामोही भावना, मोह से भरे हुए पगे हुए हैं। अभियोग की भावना, झगड़ा टंटा, उठा पटक, इस तरह की कुभावनाओं। दूसरे ढंग से पार्श्वस्थ आदि 5 भावनाएं जो हैं वो ये भी हैं। कुशील भावना, मुनि संघों का अपमान करना। संसक्त भावना, राजा महाराजा मंत्री संतरी की सेवा में, प्रशासन शासन की सेवा में लगे हुए। अवसन्न, चारित्र का अच्छी तरह से पालन नहीं करके ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट होकर के मनमानी प्रवृत्ति कर रहे हैं। मृगचारी, गुरुजन को, मुनि संघ को छोड़ करके यहाँ वहाँ डोल रहे हैं, कुछ भी चर्या क्रिया कर रहे हैं, स्वच्छंद भी कहलाते हैं वो, उनका भला नहीं होता है। इस तरह से पार्श्वस्थ होते तो मुनि जैसे हैं, लेकिन मुनि जैसे पूरे गुण नहीं होते। ऐसी पर्याय पापा करके जीव ने बहुत संसार भ्रमण किया। अब हे जीवो, सावधान हो करके इस वीतराग वेश के द्वारा वीतराग भावों को पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी रूप में ये तरह तरह के खोटे साधक हैं, और इसी रूप को धारण करके वीर भगवान जैसे साधक मोक्ष पधार गए। अपन भी जा सकते हैं। ऐसी मंगल भावना पूर्वक मंगल आराधना करेंगे तो मंगल ही मंगल होगा। खोटे देव होना समझना ज्ञानियों, सोच सोच करके, भाव भाव करके भी अच्छे भाव नहीं हो पाते।